हेलो, गुड इवनिंग। आज का दिन बहुत बिजी गया, फिर भी कुछ काम रह गए। ब्लाउज टाइट हो गए हैं, मशीन रखनी थी, सिलाई मशीन सही करने थे, लेकिन नहीं मिला टाइम। 3:30 बजे टाइम मिला तो थोड़ी लेट गई, थोड़ी बहुत मोबाइल देखा, सोशल मीडिया देखी। खैर, खबर ली सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वो भी ज़रूरी है ना। बस कल का और भी ज़्यादा, कल मशीन वगैरह लगाऊंगी, कपड़े धोना, फिर प्रेस करना, उन्हें प्रेस करके रखना। ये मेरा ना हेयर स्टाइल पुराना है, मैं ऐसी रखती थी पहले, वो इसमें रखने लगी लगी थी वैसे बिना मांग। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए आप, आपको बताऊँ, इतना पैसा लगाया है मिस्टर लप्पू ने अपनी पार्टी में, मतलब एनिवर्सरी में, आपको लग नहीं रहा ऐसा कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो रहा? आज एक आखिरी दिन है, कल थोड़ा बहुत होगा तो होगा। आज तो होटल में है प्रोग्राम, वेन्यू में है, घर से सब लोग जाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि फ्लॉप हुआ है ये फ्लॉप हुआ है? वजह, उसकी कई वजह हैं। पहली वजह है, वीडियो पूरी देखना, मैं उस पर भी बोलूँगी, रजनी चटोरी पे। मैं इतने दिन से सबको सुन रही हूँ, इतने दिन से सबको देखा, मैं निष्कर्ष पे किस पे पहुँची ये मैं आपको बताऊँगी अपनी वीडियो में, मेरी वीडियो देखना। वजह ये रही फ्लॉप होने की, फ्लॉप है ये, मानो मत मानो, किसी भी जो मेन उसका मुद्दा था, मेन था उसका कि व्यूज़ बढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट आएगा, अच्छा, इससे ये था कि अगर मैं 10 लाख लगाऊंगा तो मैं 20 लाख कमा लूँगा, 25 लाख कमा लूँगा, 30 लाख कमा लूँगा, या 40 लाख कमा लूँगा, ये था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी वीडियो पर 2 लाख व्यूज़ नहीं आए हैं। एक वीडियो, किसी एक वीडियो पर 2 लाख व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि 24 घंटे में डेड हो जाती है वीडियो। आप देखिए, तो ये जो प्रोग्राम हुआ, ये फ्लॉप क्यों हुआ मेरी नज़र में? कई वजह से। सबसे पहली वजह जो है, नए क्रिएटर का आना। नए क्रिएटर आए हैं जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। जो लोग आए हैं, पुराने में सृष्टि है, शांति है, जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं बता रही हूँ। शांति आज पहुँच गई, गांव की शांति आज पहुँची है। जैसे मैंने कहा था, एक ही दिन के लिए आएगी, कल वो चली जाएगी, और अपने पापा के साथ आई है, हस्बैंड के साथ नहीं आई, जैसा मैंने आपको बताया था। कुछ लोग और शाम को पहुँचेंगे, अभी 2-3 लोग। शिवानी नहीं आएगी, शिवानी के यहाँ शादी है, किसी की बहुत खास इंसान की शादी है, उसकी शायद बहुत पास फ्रेंड है, उसकी शादी है, वो भी नहीं आएगी। और एल्विश तो क्या आते, कटारिया क्या आते, इतने बड़े बड़े क्रिएटर तो नहीं आने वाले थे। तो मैं आपको बताऊं फ्लॉप क्यों हुआ। एक तो नए क्रिएटर, सबसे बड़ी बात जो है वो बदनामी। बदनामी, लोगों ने देखना बंद कर दिया, लोग नहीं देख रहे, इंटरेस्ट नहीं है लोगों में। और मुझे जहाँ तक लगता है, पब्लिक को कंट्रोवर्सी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बजाय खुशियों में, तो नहीं देख रहे। अप्सरा मैम के अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, 50-60 एक वीडियो पे आ जाते हैं उनके, 50-60 हज़ार। यहाँ पर अप्सरा मैम के भी व्यूज़ नहीं है। देखिए आप, लप्पी ने अपने माँ बाप की इंसल्ट इतनी बुरी तरह की है, पूछिए मत। मतलब वो तो समझती नहीं वैल्यू, बहन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसने अपनी वीडियो में बहन को नहीं दिखाया। जो वो अपनी वीडियो बना रही है, मिस्टर राज अपनी वीडियो बना रहे हैं, वो अपनी वीडियो में नहीं दिखाया, जबकि बहन को दिखाना था। मुझे बहन बाद में कोई भी कंटेंट नहीं डालेगा, सब बाद में डालेंगे, बना रहे हैं वीडियो, डालेगा कोई नहीं, डालेंगे अभी यही लोग, क्योंकि इनके यहाँ प्रोग्राम है, घर जाके अपने अपने घर डालेंगे, बाकी नहीं डाल भी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, डाल रहे हैं बराबर। इनके यहाँ ये रोक नहीं है कि हमारा कंटेंट है तो हम डालेंगे, जबकि जगत दीदी के यहाँ, भैया के यहाँ देखा था, जगत दीदी के भाई की ससुराल में प्रोग्राम था तो जगत दीदी ने नहीं डाला था। बहन भाइयों में भी इनके ऐसा चलता है, जगत दीदी के भाई भाभी नहीं डाला था कंटेंट कि ये मेरी बहन के यहाँ, बहन की नंदन की शादी थी शायद, जबकि। और कितना बड़ा हंगामा हुआ था, जेठू सरिता के यहाँ किसी ने पहली वीडियो डाल दी थी, और जगत दीदी के एंगेजमेंट हुई थी तो जगत दीदी ने किसी को नहीं डालने दिया था, किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं डालने दिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डाल रहे हैं, सब वीडियो डाल रहे हैं एक दूसरे की। हो सकता है वजह ये भी हो, ये भी वजह होगी फ्लॉप होने की, लेकिन किसी को कहना। अच्छा, एक बात बताओ, ये पूछने की क्या जरूरत है खाना कैसा लगा, खाना खाया, खाने में क्या क्या बना है, बताओ क्या क्या चीज़ है ये? इस वजह से, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि इस बार कोई भी कमी नहीं है, खाने में प्रॉपर मिल रहा है। वो जो शुरू में बताई थी मिस्टर मिसेस राज ने, लपिया ने, वो वीडियो डिलीट हो गई है, या वो चीज़ हटा दी है, दूध नहीं है, शुरू में ही पहले दिन बताई थी। और एक बात बताऊँ, राहुल मम्पी जो आए हैं ना, राहुल ने कहा कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, 1-1.5 महीने से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। तो ये लपिया से कही है, तो वो क्या कह रही हैं, अरे कोई नई कंट्रोवर्सी कर लो, व्यूज़ आ जाएंगे, कंट्रोवर्सी कर लो, आपस में लड़ लो। देखिए, आंखें खोलो अपनी इन लोगों के लिए। देखिए, ये उसने कही है, मिसेस राज ने, ये बात राहुल से। जी,
जबकि पुरानी वीडियो पे व्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन इन वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं हैं। और भाई एक बात तो मैं कहूँगी, अप्सरा मैम की खूबसूरती का राज क्या है, जो इस उम्र में भी इतनी स्मार्ट लगती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। बस मैं ये कहूँगी, जैसे खुशियाँ हैं, ये खुशियाँ हमेशा रहें। सुचिता भी पहुँच जाएगी आज सुचिता की भी एनिवर्सरी है, तो अपनी एनिवर्सरी करके सुचिता पहुंच जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी उसने अपनी एनिवर्सरी नहीं करी थी और अपनी एनिवर्सरी छोड़ के ये भाई के यहाँ गई थी, जबकि उसे पता है। देखो, इंसान का दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है, मन खराब हो जाता है ना, फिर जाता तो है, वो बात नहीं आती। तो आज वो अपनी एनिवर्सरी करके तब वो निकलेगी वहाँ के लिए। सृष्टि पहुँची गई। सृष्टि का तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, कितना रोई थी, कितनी कितनी बातें सृष्टि के लिए कही थी मिस्टर राज ने, और फिर पहुँच गई, खाना खा रही हैं बैठी हुई, सब ग्रांड वेलकम हुआ है। दीदी आ गई हैं, सृष्टि दीदी आ गई हैं, उनका ग्रांड वेलकम हुआ है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, मोनिका को क्यों नहीं बुलाया, मोनिका ग्रोवर को। मोनिका ग्रोवर जबकि इनके बुरे टाइम में साथ रही है, कितना इनका डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन मोनिका ने साथ नहीं छोड़ा, मोनिका ने बराबर इनका साथ दिया। मोनिका को नहीं बुलाया, जबकि मोनिका का कहना यह है कि मेरे पास फ़ोन आया था मम्मी का, अप्सरा मम का, भाभी का भी फ़ोन आया था, लपिया का आया था, पता नहीं, वो कह रही हैं। लेकिन अफसोस की बात बताऊँ सबसे बड़ी क्या है, अफसोस की बात यह है कि वो दिल्ली आए थे बिट्टो के यहाँ, बिट्टो के यहाँ दिल्ली आए, दिल्ली में ही मोनिका रहती है, उसके यहाँ भी जाना चाहिए था, उसके यहाँ क्यों नहीं गए, उसके यहाँ भी जाना चाहिए था, उसके यहाँ नहीं पहुँचे। तो उसे ये बात शायद बुरी लगी होगी कि आना चाहिए था। अब उसे जवाब देना मुश्किल होगा ना ऑडियंस को कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। वो कह रही है फ़ोन, अच्छा उन दोनों ने भी बुलाया तो एक फ़ोन वो भी कर देता, या वहीं उनके घर से कर देते, बिट्टो के घर से, कि मैं यहाँ आया हूँ लेकिन आ नहीं पाऊँगा, या तो तुम यहाँ आ जाओ या तुम्हें आना है। मिस्टर राज ने फ़ोन नहीं करा, तो मोनिका नहीं पहुँची। आज की ड्रेस कोड क्या है, आज की ड्रेस कोड शायद रेड है, रेड है शायद जी। तो उसे जवाब देना मुश्किल होगा, मगर मुझे बुरा लग रहा है अगर नहीं बुलाया है तो। बुरे टाइम में उसके साथ खड़ी रही है और उसे इग्नोर किया है, ये ऐसा ही है। और साफ कह दिया है, राहुल वीडियो बना रहे हैं और साफ कह दिया है कि आज के दिन में मेरी 8 से 10 वीडियो जाएंगी, देखता हूँ लोग कैसे जाते हैं। और यहाँ आने का क्या मतलब था, बिट्टू से पूछा तो उसने कहा यहाँ आने का क्या मतलब था, आना तो था ही, लेकिन हमारे जो है काम भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये काम है, व्यूज़ के लिए भी आए हैं। यही बात राहुल ने कही है कि हमारा चैनल नहीं चल रहा था, तो हमने सोचा लाओ हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, हमारा कंटेंट मिल जाएगा हमें यहाँ आके, बस। और बाद में कहा है ये बात कि अरे दोस्ती तो थी, दोस्ती तो है ही, खैर कोई बात नहीं, 1 साल में सबसे मिल भी लिए, उत्साह नहीं दिखा। एक अंदर से गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, सो आगे बढ़ता है इंसान गलतियाँ करके। लेकिन मेन चीज़ जो थी वो हमारा ये था कि हमें कंटेंट मिलेगा। ये देखिए आप, है ना। आपको बताऊँ मैं, अब बात मैं थोड़ी सी करती हूँ रजनी चटोरी रजनी की, उनके बेटे की। मैंने सबका देखा, सबका देखने के बाद मुझे एक बात लगी, कहते हैं ना कभी हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी भर के लिए नासूर बन जाती है। ये रजनी चटोरी जी के लिए ज़िंदगी भर के लिए नासूर बन गई। जब तक वो जिएंगी वो नहीं भूल पाएंगी, सवाल ही नहीं उठता, समझते हो ना, सवाल ही नहीं उठता भूलने का। काश वो रोक लेती उसे। अगर आपको लगता है कि बच्चा ब्लैकमेल करता है या बच्चा दबाव बनाता है, नहीं, मैं नहीं मानूंगी। पहली गलती जब बच्चा करता है, जब पहली बार देखा होगा, जब भी उसे रोक लेना चाहिए था। मैंने भी अपने लड़के को 17 साल की उम्र में बाइक दिलाई थी, जिद की उसने, मैंने बाइक दिलाई, उस टाइम आई थी वो बाइक 95,000 की। लेकिन जब मैंने, पता है, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ बैठी थी खिड़की में और मैंने देखा बड़ी तेज़ी से कौन सा बच्चा, तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा देखो ये कितनी तेज़ी से चला के आ रहा है, एक हाथ से चला रहा है, एक हाथ छोड़ रखा है। पास में आया तो मुझे, अरे ये तो मेरा बेटा है। आपको यकीन नहीं आएगा, 2 दिन के अंदर अंदर इतनी महंगी बाइक 4 महीने खरीदे हुए थे, 40,000 की बेच दी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्कूल जाती हूँ और क्या कहते हैं पार्लर देखती हूँ, मैं इसे कब देखूंगी, ये तो मैंने आज अचानक देख लिया। कितने कितने लड़कों को बैठा के ट्रिपल राइडर करता है, आगे का दांत टूटा था, वो तो उसका खैर क्रिकेट से टूटा था, क्रिकेट की बॉल से। बहुत क्रिकेट का एक जुनून था उस पर, उसका नाम भी आ गया था टूर्नामेंट में, लेकिन नहीं जाने दिया था मैंने। तो मैंने खड़े खड़े बाइक बेच दी थी, बहुत बुरा लगा था, बहुत रोया था, बहुत रोया था वो, रोने तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं कड़े जो हमें लेने पड़ते हैं। हमें बच्चों की तरफ नहीं देखना पड़ता, बच्चों की खुशियों की तरफ नहीं देखना पड़ता, हमें अपने लिए और उनके बच्चों के आगे के लिए देखना पड़ता है। वो उन्होंने नहीं रोका। ट्रिपल राइडर, सबसे बड़ी तो ये कि आपने माइनर बच्चे को बाइक लेके दे दी, आप कानून के दायरे में आती हैं। ट्रिपल राइडर आप कानून के दायरे में आता है, स्टंट करना आपका कानून के दायरे में आता है।
बाइक पे स्टंट। आपका बच्चा सुबह 3 बजे जा रहा है स्टंट करने के लिए, आप कैसे हो 3 बजे भेजने का मतलब क्या था? नहीं जाएगा। बाइक दी है ठीक है, स्कूल ट्यूशन के लिए दी है, उसके लिए, उसके अलावा कहीं और देखूंगी तेज नहीं। क्योंकि वो जो दिमाग होता है ना बच्चे का, वो टीन एज होती है, उसमें अच्छा बुरा सोचने की क्षमता नहीं होती है। अच्छा बुरा सोचने की क्षमता जो होती है वो पेरेंट्स में होती है। पेरेंट्स फैसले लेते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चे ब्लैकमेल करते हैं तो उन्हें सख्ती से निपटा जाता है। अगर उसकी ज़िंदगी नहीं थी तो नहीं थी, उसकी बाइक ले लेते। अगर उसे कुछ करना था तो वो वैसे कर लेता। नहीं, ये आपने गलत, ये आपकी गलती है, उस बच्चे की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। और आज आप उन बातों को छुपा रही हो। आज आप उन बातों को छुपा रही हो। क्यों छुपा रही हो? क्यों? आपकी गलती है, बच्चे की नहीं है। आपका बच्चा सुबह 3 बजे निकल रहा है, आपका बच्चा सुबह 5 बजे निकल रहा है स्टंट करने के लिए बाइक पे। और सबसे बड़ी बात, चलो एक बात ये होती है कि आपको पता नहीं, आपको पता था कि ये मेरा बच्चा ऐसा करता है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे रील डालता था। आपने इंस्टाग्राम पे उसकी रील देखी होगी कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तब भी आपने नहीं रोका। आपकी गलती है, रोकना था। ये सब चीज़ें कानून के दायरे में आ रही हैं, इसलिए आप नहीं बोल रही हो, इसलिए आप कुछ नहीं करना चाह रही हो। आपने मीडिया को नहीं दिया, आपने किसी को खबर नहीं दी, आपने ये नहीं पता चल करा एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ या ट्रिपल राइडिंग में मरा या स्टंट में खत्म हुआ, कैसे हुआ, आप कुछ नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? कि सब कुछ कानून के दायरे में आ रहा है, इसलिए आप नहीं बताना चाहते। आज क्या रह गया आपके पास? आज कुछ नहीं रह गया, केवल एक पछतावा रह गया कि काश, बस ये शब्द रह गया आपके पास कि काश। मैंने ये सब कुछ देखने के बाद बहुत, भाई मैं ब्लेम माँ बाप नहीं कर सकती, कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है उनके लिए। अभी बच्चे ने कुछ नहीं देखा था, जिंदगी की शुरुआत थी उसकी, पहला कदम था उसका, पहली सीढ़ी थी उसकी। एक अपने माँ बाप की गलती की वजह से उसने अपनी जिंदगी खो दी। गलती थी, इतनी भारी बाइक। और वो मेरा बेटा भी कहता था बुलेट लूंगा, मना कर देती थी मैं। आज वो चाहे बुलेट चला रहा है, चाहे वो अपनी 4 व्हीलर चला रहा है, एक उम्र है, समझदार है। आज नहीं कर सकता वो बात जो वो पहले करता था। एक हाथ छोड़ के चला रहा था इतनी फुल रेस पे, और मैं बैठी हुई देख रही, ये बच्चा किसका आ रहा है इतनी तेजी से। मैंने देखा तो ये मेरा ही बेटा है, लेकिन मैंने बहुत कदम उठाया, सख्त कदम उठाया, रोता रहा। रोते जो चाहिए वो दूंगी, बाइक नहीं लेके दूंगी। बाइक फिर उसने ली तो अपनी कमाई से ली, मैंने नहीं लेके दी। तो ये कुछ कड़े फैसले होते हैं जो पेरेंट्स को लेने पड़ते हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था, अचानक मैंने देख लिया। आपको तो सब पता था, क्योंकि आपका बच्चा सब रील डालता था इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने, तब भी आपने इग्नोर किया। क्यों किया? सब कुछ कानून। आज आप क्यों नहीं बोल रही हो? अब वजह है क्योंकि सब कुछ कानून के खिलाफ कराया आपने अपने बच्चे से। आपने अपने बच्चे को शह दी। और एक बात बताऊं, 8 का अंक, प्रदीप मिश्रा जी ने शायद कहीं कह दिया था आपको कि यह 8 का अंक बच्चे की जो आपके जन्म में है, ये 8 का अंक अगर नहीं होगा तो ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। और ये 8 का अंक आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, और हुआ। अगर ऐसा कुछ कह देता है तो बहुत सोच समझ के चलते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं। शोक सभा छुपाई आपने, किसी ने वीडियो वायरल कर दी, दिखा दी, डाल दी, नहीं बताया आपने। फूट फूट के तो रहोगी आप, चाहे कितना मजबूत बन के आके कह दो कि मुझे कुछ नहीं पता देखना, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं पता करना कि मेरा बच्चा कैसे ख़त्म हुआ। आपने सब पता भी कर लिया है, आपको जानना भी है, आपको सब मालूम भी है, लेकिन आप क्यों नहीं कह रहे कि आप कानून के दायरे में आ रहे हो? इसलिए नहीं कह रहे आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो, आपको सब पता होगा, आप जानते हो कैसे बच्चा। कम से कम आप इतना तो बताओ कि आपका बच्चा ख़त्म कैसे हुआ, आपके बच्चे की डेथ कैसे हुई, इतना तो आप बता सकते हो। केवल एक्सीडेंट था या कुछ और था? किस वजह से ट्रिपल राइडिंग में खत्म हुआ, स्टंट करते हुए खत्म हुआ, कैसे हुआ? इतनी वजनी बाइक, इतनी भारी बाइक, आपका इतना छोटा माइनर बच्चा चला रहा था, आपने माइनर बच्चे को लेकर दी थी। कितनी चोट लगी, कहाँ चोट लगी, किस चोट से खत्म हुआ, बताना चाहिए आपको। दिल कांप जाता है मेरा तो सोचकर, कितना बड़ा लॉस हुआ है पेरेंट्स को। शायद ये पेरेंट्स ही बता सकते हैं क्या कर रहा था बच्चा। पता लगाना है आपको, शायद आपने लगाया होगा, आपको सब पता है, आप सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाह रही हो क्या हुआ था। आखिर क्यों नहीं जानना चाहती हो आप? हैं अपने बच्चे के लिए पता है आपको सब, जहाँ तक मुझे पता है आपको सब पता है, कैसे डेथ हुई, कैसे हुआ, क्या गलत था, क्या सही है, सब जानते हो। आप उस चीज़ को बताना नहीं चाह रहे। तो मैं आज और पेरेंट्स के लिए, जितने सोशल मीडिया पे हैं, उन पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप, कुछ फैसले सख्त होते हैं, बुरे लगते हैं, आपका बच्चा रोता है, आपको भी दुख होता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, लेने चाहिए। मैंने भी लिया था, मैं कह रही हूँ ना, मैंने तो बहुत कड़े कड़े फैसले लिए हैं। खैर बहुत रोया था मेरा लड़का, खाना नहीं खाया था, मत खा, सही हो जाएगा।
खड़े खड़े 40,000 की, केवल 40,000 की बेच दी थी नई बाइक मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डांटूंगी 2 दिन नहीं चलाएगा, तीसरे दिन फिर लेके जाएगा ये, और मैं रहती नहीं हूँ, कुछ होनी कुछ होनी अनहोनी हो गई तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। मुझे पता था, वो बाइक मैंने बेच दी। हो सकता है इसकी उम्र थी इसलिए मेरा दिमाग ऐसा कर दिया, वो इतनी ही लेकर आया था तो उसके साथ ऐसा हो गया, ये भी हो सकता है। तो बस ठीक है, फिर आज का चांद रात सबको मुबारक, जितने मेरे मोमडन बहन भाई हैं सबको आज चांद की रात मुबारक है। कल पहला रोज़ा है मोमडन का। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मैं इतना ही कहूँगी पेरेंट्स से कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मैं कहती हूँ ना, गिद्ध की निगाह बच्चे के ऊपर रखनी होती है 20 साल तक, 19-20 साल तक, उसके बाद बच्चा अपने आप समझदार हो जाता है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे दिन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मैंने स्कूटी ली, स्कूटी चलाता था मेरी। चलो ठीक है, ओके बाय।